गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्रैश कोर्स का, ठीक है, जो एक तरीके से बहुत बढ़िया है कि पूरा समरी टाइप का जो चैप्टर है वो यहाँ पर डील हो जाएगा। और फिज़िक्स में अगर फिज़िक्स का हम बात करते हैं या फिर केमिस्ट्री का, तो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। बट हाँ, बायोलॉजी में क्या है कि क्रैश कोर्स थोड़ा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसमें वो थ्योरेटिकल है और इसमें सारा क्या कंसेप्चुअल है, फॉर्मूला है। तो क्या होता है कि क्रैश कोर्स में एटलीस्ट फॉर्मूला पूरा और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से बहुत शॉर्ट होता है। तो इसी को हम देखते हैं आज। चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, क्रैश कोर्स का, ठीक है ना, क्लास 10 का फिजिक्स का है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, जनरली सारा थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे। देखो सबसे पहले चार्ज के बारे में। तो देखो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड कॉल्ड करंट। अब करंट क्या है, तो करंट का यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि जब कोई भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी, जैसे मान लो अब 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90, 100 कुलाम क्या है, तो चार्ज का क्या है, यूनिट है। चार्ज का यूनिट क्या है, कुलम, ठीक है। पता है क्यू लिखते थे, चार्ज को डिनोट करते थे, और उसका यूनिट क्या बताते थे, सी फॉर कुलाम, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से जितना क्वांटिटी चार्ज का फ्लो करेगा पर सेकेंड टाइम, यानी कि इन 1 सेकेंड कॉल्ड करंट, यानी कि 1 सेकेंड में कितना। तो करंट क्या हो गया, चार्ज पर टाइम, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, चार्ज पर टाइम, यानी कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू चार्ज है, तो चार्ज को क्या से डिनोट कर देते हैं, कुलाम से। चार्ज का क्या यूनिट, कुलाम। टाइम का क्या है, सेकेंड, तो 1 कुलाम पर सेकेंड। अब इसी चीज़ को 1 कुलाम पर सेकेंड को एम्पियर डिफाइन किया जाता है। मतलब क्या है कि एम्पियर क्या है, करंट का ऐसा यूनिट है। एम्पियर क्या है, करंट का ऐसा यूनिट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे एम्पियर को, तो 1 कुलाम पर सेकेंड, मतलब कि 1 कुलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हो गया 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कुलाम पर सेकेंड। सिंपल यहाँ पर समझना है। ऐसा यूनिट तो है ही करंट का, एम्पियर क्या है, एम्पियर है ऐसा यूनिट ऑफ करंट। सबसे पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि 1 कुलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, जो हम लोग देख रहे हैं करंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर, क्योंकि करंट का क्या है ऐसा यूनिट, एम्पियर। तो एम्पियर या करंट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एम्पियर क्या यूनिट है, करंट उसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, एम्पियर भी उसी चीज़ को डिफाइन करेगा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, पीडी भी एंड रेजिस्टेंस आर, ये पहले भी देख चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, तीन वेरिएबल यानी कि 3 फॉर्मूला आएंगे। आई इक्वल्स टू वी बाई आर, पीडी है तो पीडी का फॉर्म में वोल्ट। अब देखो एक चीज़ यह है कि हम पीडी का भी बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, वर्क डन से भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे जो जो वेरिएबल होगा उससे हम उस समय वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बता चुके थे क्वेश्चंस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन लिखने के बाद फिर देखना है क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो v इक्वल्स हो जाएगा आई आर, आई इंटू आर, क्रॉस लिखे हुए हैं ताकि दिख सके, r इक्वल्स टू वी बाई आई, ठीक है। ये सारा जो है फॉर्मूला किससे है, ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू वी बाई आर से, ठीक है। हम जानते हैं ओम्स लॉ में ये ओम्स जो लिखा है उसको क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ओम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह का डिनोशन, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ देखते हैं इसमें हम वहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के बारे में अब देखेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, सिंपली हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको इकट्ठा करके निकालना। तो 2 तरीके से कॉम्बिनेशन हम पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे सीरीज का, ठीक है, और दूसरा पढ़ाए थे पैरेलल का, ठीक है। रेजिस्टेंस जो पढ़ाए थे सीरीज और पैरेलल में, वो दोनों हम लोग अभी देखेंगे। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में हम बताए थे सीरीज और पैरेलल है, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करेगा।
देखो क्या है सीरीज में, क्या है सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर। सिंपल क्या है, सिर्फ सम करना था तो आर क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट ये आर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सिंपली आर क्या हो जाएगा, तो जितना छोटा छोटा रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन, इस तरीके से सारा का सम करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, जो बताए थे कि इस तरीके से होगा सीरीज में है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल। पैरेलल में कैसे आते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, जितना भी इंडिविजुअल छोटा छोटा रेजिस्टेंस था उसका हम क्या किए, रेसिप्रोकल। अब ऐसा क्यों किए हैं, देखो अगर हम सिर्फ यहाँ से आर लिख करके ये वैल्यू लिखते ना तो फिर हमको गलत हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल रहा, यहाँ पर 1/r का वैल्यू आता है, तो हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब आर का वैल्यू लाना, ना कि 1/r। तो जब इतना करने के बाद जब हम आर लिखेंगे तो वो चेंज हो जाता है। या फिर दूसरे तरीके से हम यहाँ पर 1 कर देते, वैसे भी हो सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से अब देखो रेजिस्टिविटी क्या है। अब पहले देख चुके हम लोग, ये चीज़ याद रखना, ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये तुम्हारा 1 से 2 नंबर है। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रेजिस्टिविटी है क्या, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, देखते हैं हम लोग पहले कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड्स करता है। मतलब क्या है कि कब ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब क्या है कि जो वायर है वो क्या है, कॉपर का है, ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस, जैसे मान लो आयरन का रहेगा बहुत इलेक्ट्रिसिटी खपत होगा, कॉपर है तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब रुकावट। फिर मान लो उससे अच्छा वायर लेंगे सिल्वर का, मतलब कि रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, बट वो महंगा होता है, कॉस्टली, तो इसलिए नहीं लगाते। तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर हो गया। दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि कितना लंबा है, उसमें जितना रेजिस्टेंस फ्लो करेगा। फिर क्या लेंथ हो गया, फिर है एरिया। एरिया में देखते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, हम बताए थे उस दिन कि जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन कितना फ्लो कर रहा है करंट कहाँ से, ठीक है, उस चीज़ का। फिर टेम्परेचर, उस देखते हो कि बहुत सारा कंडक्टर जब हम लोग एप्लियंस जैसे हीट इफेक्ट पड़ेगा ना, उस तरीके का चीज़, टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी चीज़ में तो रेजिस्टेंस यानी कि ज़्यादा उसमें लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब देखते हो, अब जो रेजिस्टिविटी था वो क्या निकला कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब इस चीज़ से हम क्या समझे, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब क्या है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना यानी कि ज़्यादा लेंथ है, यानी कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं किसी भी वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों, देखो सिंपल सा, ये 1 मीटर का है, इसमें 5 रेजिस्टेंस है, जब ये हम 2 मीटर करेंगे 10 रेजिस्टेंस होगा। मतलब क्या है कि जब लेंथ को हम बढ़ाएं, जब हम लेंथ का, जैसे देखो ना सिंपल सा, ये 1 मीटर का वायर है, 5 रेजिस्टेंस था इसमें, ठीक है, 5 ओम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका 10 करेंगे तो कितना बढ़ गया, इसमें 10 रेजिस्टेंस होगा। मतलब क्या हुआ कि जब लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के, देखो क्या है, सिंपल से अच्छे से देखना कि ये है एक वायर का, ठीक है, दूसरा है ये छोटा सा, ठीक है ना। अब देखो ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इससे कम करेगा। देखो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इससे मान लो इससे 10 कर रहा है, मान लेते, ठीक है, इसमें 4 रेजिस्टेंस है और इसमें 2 है। तो देखो एक चीज़ क्या है कि इनवर्सली, मतलब क्या है, जैसे हम एरिया का बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे, करंट फ्लो बढ़ेगा और क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हम एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे का। ठीक है, और रो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ़ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग वायर, एक लंबा वायर लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर का, उसमें क्या होता है, एरिया कितना है, 1 मीटर का। ठीक है, जो ये एरिया था वो 1 मीटर स्क्वायर का, तब उसमें जो रेजिस्टेंस फ्लो करेगा सब्सटेंस में उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो आगे इसमें बचा क्या है कि पावर के बारे में पढ़ लेंगे, हीट इफेक्ट के बारे में और वर्क डन के बारे में। ठीक है।